मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत ही बड़े फॉरेस्ट से जो कि दो डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड हुआ था। एक साइड थी फेरी किंगडम और दूसरी साइड थी डार्क फॉरेस्ट। इनके बॉर्डर पे प्रिमरोज फ्लावर्स लगे थे जिनको यूज करके लव पोशंस बनाए जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसेस मैरियान को जो कि फेरी किंगडम की होने वाली नई क्वीन थी। वो यहाँ पर घूमते फिरते गलती से डार्क फॉरेस्ट पहुंच जाती हैं जहाँ पर जाकर उसका सामना कुछ बहुत ही खतरनाक किस्म के बग से होता है। वो इस प्रिंसेस को पकड़ने वाले थे बट वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। ये बग्स जाकर अपने किंग को बताते हैं कि शायद प्रिंसेस वही प्रिमरोज फ्लावर्स लेने के लिए आई थी और इस बात को सुनकर किंग बॉब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इस खबर के बाद वो सारे लोगों से जाकर कहता है कि प्रिमरोज फ्लावर्स जितने भी निकले हैं उन सबको काट दो। इसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ के किंग को लव से बहुत ही ज्यादा नफरत थी। वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर लव पोशन बने, इसलिए जब भी प्रिमरोज फ्लावर्स निकलते थे वो उन सब के सबको कटवा देता था। इसके साथ ही हमें किंग की मॉम का पता चलता है जिनका इस बारे में ओपिनियन बिल्कुल ही डिफरेंट था। वो चाहती थी कि एक बार फिर से डार्क फॉरेस्ट में भी लव वापस आ जाए। मैरियन जब फेरी किंगडम वापस पहुंचती है तो वो अपने फियांसे रोलैंड के पास जाती है। वो रोलैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी बट रोलैंड सिर्फ नाटक कर रहा था क्योंकि वो उससे सच्ची मोहब्बत नहीं करता था। वो सब ये सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो वहाँ का किंग बन सके। अब मैरियन की बहन डॉन उसके पास आती है और कहती है कि मेरे साथ चलो, बहुत सारी तैयारियां करनी है शादी की। अब यहाँ पर जब मैरियन वापस जा रही थी तो रास्ते में उसे एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फ्लावर मिलता है जिसको देखते साथ ही वो सोचती है कि ये फ्लावर मैं जाकर रोलैंड को दूं। जब वो रोलैंड के पास वापस आती है तो देखती है कि वो तो किसी और ही फेरी के साथ है। ये सब देख के मैरियन का दिल टूट जाता है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और वापस चली जाती है। उसको दूर जाते हुए रोलैंड भी देख लेता है और इसके बाद उसे समझ आ जाती है कि उसका राज तो खुल गया है। डॉन जब अपनी बहन के पास आती है तो वहाँ पर उसकी बहन उसे कहती है कि मैं अब शादी नहीं करूंगी और मुझे प्यार से नफरत हो गई है। डॉन अपनी बहन को देखकर भी दुखी हो जाती है और वो अपने फ्रेंड एल्फ सनी के पास जाती है। सनी जो कि दिल ही दिल में डॉन से बहुत ज्यादा प्यार करता था पर उसे पता था कि डॉन उसके बारे में ऐसा फील नहीं करती। वो यहाँ पर डॉन को खुश करने की कोशिश करता है, उसके सामने डांस भी करता है। यहाँ पर अचानक से एक बड़ी सी लिजर्ड आ जाती है जो उन पर अटैक करती है। अब यहाँ पर डॉन को बचाने के लिए सनी कोशिश तो करता है पर कुछ कर नहीं पाता, पर एंड टाइम पर मैरियन आकर उनको बचा लेती है। यहाँ पर सनी तो डर कर डार्क फॉरेस्ट तक जा चुका था। वहाँ से मैरियन उसे भी वापस लेकर आती है और मना करती है कि तुम वहाँ पर क्यों गए हो। वो उनको बताती है कि क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों का हाल भी शुगर प्लम फेरी जैसा हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एक ऐसी फेरी थी जिसको लव पोशन बनाना आता था और इसी वजह से उसको बॉग ने कैद कर लिया था और बहुत ही सालों से वो कैद थी। यहाँ पर अचानक से एक प्रिमरोज पेटल इनके पास आता है और डर कर वो वहीं पर उसे छोड़कर वापस अपनी किंगडम पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर उसकी किंगडम में रोलैंड आकर मैरियन को मनाने की बहुत कोशिश करता है पर मैरियन उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से निकाल देती है। रोलैंड के हाथ से किंगडम जा रही थी, इसीलिए उसका एक दोस्त उसे मशवरा देता है कि तुम एक लव पोशन ले आओ ताकि उससे तुम्हारा मसला सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पर रोलैंड एक कॉर्नर में देखता है सनी को जो कि छुप छुप के डॉन को देख रहा था जो कि किसी और के साथ डांस कर रही थी। अब उसके माइंड में एक आइडिया आता है, वो मैनिपुलेटिव हो जाता है। वो सनी के पास आकर कहता है कि हमारा मसला लव पोशन से सॉल्व हो जाएगा और अगर तुम डार्क फॉरेस्ट जाकर लव पोशन ले आओ तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब प्यार में पागल सनी भी रोलैंड की बातों में आ जाता है और वो वहीं जाता है जहाँ पर उसने प्रिमरोज फ्लावर का पेटल देखा था। वो पेटल लेकर जाता है डार्क फॉरेस्ट में और ये खबर अब पहुंच जाती है बॉग किंग पर। वो सब लोगों से कहता है कि जाओ और मुझे वो एल्फ लाके दो जिसके पास वो पेटल है। दूसरी तरफ सनी वो पेटल लेकर जा रहा था कि उसका सामना एक इम्प से होता है। ये देखते साथ ही इम्प समझ जाता है कि इसकी इंटेंशंस क्या हैं और वो सनी से कहता है कि मेरा पीछा करो। वो सनी को एक टनल से लेकर जाता है वहीं पर जहाँ पर शुगर प्लम फेरी कैद थी। शुगर प्लम फेरी की नजर जैसे ही सनी पे पड़ती है और उसके हाथ में पेटल देखती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है कि अगर बॉब को इसके बारे में पता चला तो वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सनी यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे लव पोशन बना दो और वो फिर यही कहती है कि अगर मैं तुम्हें लव पोशन बना कर दूंगी तो तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दोगे। इसके बाद वो लव पोशन बनाने लगती है और उसे बताती है कि ये यूज करने के बाद जो इंसान भी उसके सामने आएगा वो उससे प्यार करने लगेगी।
अब थोड़ी ही देर में पोशन तैयार हो जाता है, जिसके बाद प्रॉमिस के अकॉर्डिंगली सनी उस फेरी को वहाँ से आजाद कर देता है। अब जैसे ही वो अपनी कैद से निकलती है तो खुशी में वो गाना गाने लगती है और उसकी गाने की आवाज पहुंच जाती है बॉग तक, जिसके बाद वो अपने सारे बग्स को लेकर वहाँ पहुंचता है उसको चेक करने के लिए। शुगर प्लम, फेरी और सनी वहाँ से भागने लगते हैं, बट बॉग वहाँ पर पहुंच जाता है और दोबारा से शुगर प्लम को कैद कर लेता है, पर लकीली सनी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो फेरी उसे बताती है कि लव पोशन उसने तैयार कर लिया था और सनी की क्या इंटेंशंस हैं, जिसके बाद बॉग बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और अपने सारे बग्स को कहता है कि जाओ फेरी किंगडम जाओ और मुझे वो लव पोशन वापस लाके दो। सनी को फॉलो करते करते वो इम्प भी वहाँ फेरी किंगडम तक आ जाता है। सनी वहाँ पे देखता है कि एक फेस्टिवल चल रहा है, जिसके बाद रोलैंड उससे कहता है कि जल्दी से हमें लव पोशन यूज कर लेना चाहिए। अब सनी इम्प से भी जान छुड़ा रहा था और यहाँ पर वो बिना किसी तैयारी के वो पोशन डॉन पर फेंक देता है, पर जैसे ही वो पोशन उसके ऊपर गिरता है कुछ बग्स आकर डॉन को ले जाते हैं और बाकी सारा पोशन जो बचा था वो इम्प अपने साथ ले जाता है। अब बॉग भी फेरी किंगडम में पहुंच जाता है और सनी से कहता है कि लव पोशन मुझे दे दो। अब सनी के पास तो लव पोशन था नहीं, वो बॉग से कहता है कि मेरे पास नहीं है, जिसके बाद बॉग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है। इतनी देर में यहाँ पर मैरियन भी आ जाती है और बॉग से कहती है कि अपनी किंगडम में वापस चले जाओ। बॉग उसे कहता है कि अगर रात तक तुमने मुझे ना दिया लव पोशन लाकर तो मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा। इसके बाद किंग वहाँ से चला जाता है और मैरियन उसको फॉलो करने लगती है, पर मैरियन के डैड उसे मना करते हैं कि मैं तुम्हें डार्क फॉरेस्ट में नहीं जाने दूंगा। अब रोलैंड भी इस बात का फायदा उठाते हुए सामने आता है और कहता है कि मैं डॉन को बचाकर वापस ले आऊंगा। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि मैरियन दोबारा उस पर यकीन कर सके, पर मैरियन को उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। वो बिना कुछ बताए और कहे वहाँ से चली जाती है। वो सनी से कहती है कि तुम जाकर लव पोशन ढूंढो, मैं अपनी बहन डॉन को ढूंढ लूंगी। रोलैंड तो इतना चालाक था कि वो इस बात का भी फायदा उठाता है और सारा का सारा ब्लेम सनी पे डाल देता है। वो यहाँ पर मैरियन के फादर से कहता है कि मैं दोनों प्रिंसेसेस को ढूंढ कर ले आऊंगा। अब सनी बाकी सारे एल्फ से माफी मांगता है और निकल जाता है वहाँ से अपने एक दोस्त के साथ, जिससे वो कहता है कि मेरी मदद कर दो लव पोशन ढूंढने में। अब ये दोनों निकल जाते हैं उस इम्प को ढूंढने के लिए और यहाँ पर वो एक ट्रैप सेट करते हैं ताकि उसको पकड़ सके, पर गलती से अपने ही ट्रैप में फंस जाते हैं। इतनी ही देर में वो बड़ी सी लिजर्ड इनके पास आती है, पर बजाय इसके कि वो इनको अटैक करती वो इनसे प्यार से पेश आती है। पता चलता है कि उस इम्प ने लव पोशन इस लिजर्ड पे भी यूज किया था और अब इस लिजर्ड को इनसे प्यार हो गया है और वो ये सब ऐसा ही कर रहा था बाकी सारे क्रीचर्स के साथ भी और हर जगह पर प्यार फैल रहा था। सनी उस लिजर्ड को यूज करता है खुद को फ्री करने के लिए और इम्प से वो लव पोशन हासिल करने में भी वो लिजर्ड ही उसकी मदद करती है। इसके बाद वो निकल जाता है डॉन को बचाने के लिए। दूसरी तरफ जब बॉग निकालता है डॉन को कवर में से तो डॉन की नजर सबसे पहले बॉग पे ही पड़ती है। दूसरी तरफ रोलैंड अपनी आर्मी को लेकर डार्क फॉरेस्ट में पहुंच गया था और उसकी नजर पड़ती है सनी पर और उस लिजर्ड पर। यहाँ पर रोलैंड उसे कहता है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं ही जाकर उनको बचा कर लेकर आऊंगा। सनी के हाथ से वो लव पोशन ले लेता है और जिसके बाद वो निकल जाता है डॉन और मैरियन को ढूंढने के लिए। अब मैरियन भी बॉग के कैसल तक पहुंचने वाली थी। वो रास्ते में देखती है कि कैसे बहुत सारे बग्स बहुत से क्रिएचर्स को वहां पर लेकर आ रहे हैं। लव पोशन अपना असर दिखाता है, डॉन को प्यार हो जाता है बॉग से, जिसके बाद वो उसका पीछा नहीं छोड़ती और बॉग को उसे तंग आकर कैद करना पड़ता है। इसके बाद वो शुगर प्लम फेरी के पास जाता है कि मुझे इस लव पोशन का कोई एंटीडोट बताओ। साथ ही एक बग आकर उसे न्यूज देता है कि बहुत सारे क्रीचर्स एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके हैं और बॉग ऑर्डर देता है कि सारे के सारे क्रीचर्स को यहाँ पर लेकर आओ। ये सारे क्रीचर्स वही थे जो कि लव पोशन के इफेक्ट में एक दूसरे के लिए पागल हो रहे थे। यहाँ पर मैरियन अब जाती है बॉग के पास और उसे कहती है कि मेरी बहन को आजाद कर दो। बॉग उसे कहता है कि जब तक लव पोशन उसके पास नहीं आएगा वो डॉन को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद इन दोनों में एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है, पर दोनों में से कोई भी हार नहीं मानता। जिसके बाद बॉग मैरियन से कहता है कि मेरे साथ चलो। वो नीचे केव में लेके जाता है और उसे सारे क्रीचर्स दिखाता है जो कि एक दूसरे के प्यार में पागल हो चुके थे। ये सब कुछ देख के मैरियन भी थोड़ा क्रीपी फील करती है। इसके बाद बॉग मैरियन को डॉन के पास लेकर जाता है, जहाँ पर मैरियन को रियलिटी का पता चलता है कि डॉन तो बॉग के प्यार में पागल है। वो डॉन से कहती है कि मेरे साथ घर वापस चलो, पर डॉन थी कि कुछ भी नहीं सुन रही थी।
वो उसे कहती है कि मुझे यहीं पर रहने दो, बल्कि वो तो बॉग की वजह से अपनी बहन से ही लड़ रही थी। इतनी देर में बॉग की मॉम वहाँ आ जाती हैं, जिसके बाद वो उनको कहती हैं कि उन्हें लगता है कि बॉग और मैरियन एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल हैं, और इसके बाद वो उन्हें एक रोमांटिक से डिनर पे भेज देती है, जहाँ पर इन दोनों को पता चलता है कि ये दोनों ही लव से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। ये दोनों प्लम शुगर फेरी से भी कहते हैं कि एक एंटीडोट बना दो, बट वो इन्हें लिफ्ट नहीं कराती। शुगर प्लम फेरी इनको एक रिडल देती है कि लव पोशन का एंटीडोट इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ये लोग अपना दिमाग बहुत लड़ाते हैं, पर इनको समझ नहीं आती कि आंसर क्या है। जिसके बाद वो बॉग की लव स्टोरी इन दोनों को सुनाती है कि कैसे बॉग ने एक बग लेडी से प्यार करना चाहा था और इसी के लिए उसने लव पोशन तैयार भी किया था, पर यहाँ पर वो पोशन भी उस पर इफेक्ट नहीं करता क्योंकि वो किसी और से सच्चा प्यार करती है। अब मैरियन बात समझ गई थी कि अगर वो चाहती है कि लव पोशन का इफेक्ट खत्म हो जाए तो डॉन को किसी और से सच्चा प्यार होना बहुत जरूरी है। मैरियन को फील होता है कि बॉग थोड़ा उदास हो गया है। जब वो बॉग से पूछती है कि क्या हुआ, तो बॉग उसे बताता है कि शायद मैं बहुत ही ज्यादा अगली हूँ, बदसूरत हूँ, इसलिए मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैरियन उसे बताती है कि असल खूबसूरती तो दिल में होती है, लुक से क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ पर हमें रियलाइज होता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। जिसके बाद बॉग उसे जाकर अपनी पूरी किंगडम दिखाता है। ये लोग डार्क फॉरेस्ट की वो खूबसूरत जगह भी देखते हैं जो कि पहले मैरियन ने नहीं देखी थी। यहाँ पर अचानक से रोलैंड की आर्मी को बॉग देख लेता है और उसे लगता है कि ये सारा कुछ मैरियन का ही प्लान था। वो थोड़ा गुस्सा भी होता है। बॉग उसे वहीं पर छोड़कर रोलैंड को रोकने के लिए जाता है, जहाँ पर रोलैंड उसे कहता है कि मैं तुम्हें लव पोशन दे दूंगा और इसके बदले में दोनों प्रिंसेस को आजाद कर दो। वहाँ पर मैरियन भी पहुँच जाती है और बॉग को वार्न करती है कि रोलैंड एक अच्छा इंसान नहीं है। बॉग को मैरियन की वार्निंग पे यकीन नहीं आता और वो अपने बग से कहता है कि जाकर डॉन को बाहर लेकर आओ। अब इतनी देर में रोलैंड कोशिश करता है लव पोशन को मैरियन पे फेंकने के लिए, पर उसे बॉग रोक लेता है और ऐसा करने नहीं देता। डॉन भी बाहर आ चुकी थी और रोलैंड उसे अपने कब्जे में कर लेता है, जिसके बाद दोनों बॉग और मैरियन उसे बचाने की कोशिश करते हैं। रोलैंड अपनी आर्मी से कहती है कि अटैक कर दो इन सब लोगों के ऊपर, और देखते ही देखते कैसल पे अटैक होने लगता है और कैसल क्रम्बल करते टूटने लगता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सनी पहुंच जाता है शुगर प्लम फेरी के पास और उसे आजाद करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो मिलकर बाकी सारे क्रीचर्स को भी आजाद करते हैं। इतनी देर में रोलैंड मैरियन को लेकर वहाँ से भागने लगता है। थोड़ी ही देर में मैरियन खुद को रोलैंड से छुड़ा लेती है और वो वापस जाती है बॉग और डॉन के लिए। वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसल बिल्कुल टूट रहा है और बॉग ने उस कैसल के दरवाजे को खोल के रखा है ताकि मैरियन और डॉन बाहर जा सके। अब ये दोनों तो बाहर निकल गई थी, बट कैसल टूट जाता है और कैसल के साथ साथ बॉग भी नीचे गिर जाता है। सबको लगता है कि बॉग शायद मर गया है। ये सीन थोड़ा सैड था क्योंकि हर कोई बॉग के जाने के बाद उदास हो गया था, क्योंकि बॉग एंड में तो अच्छा ही निकला था। इसके बाद हम देखते हैं कि सनी भी डॉन को गले से लगा लेता है और जैसे ही ऐसा होता है डॉन के ऊपर लव पोशन का इफेक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि वो भी सनी की फीलिंग्स को समझ गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरियन की नजर पड़ती है बॉग पे, जो कि उड़ता हुआ ऊपर आ रहा था। साथ ही यहाँ पर रोलैंड आता है और वो लव पोशन मैरियन पे फेंक देता है, बट गेस करें क्या होता है। लव पोशन का इफेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि मैरियन तो ऑलरेडी बॉग से प्यार करने लगी थी। इसके बाद बॉग और मैरियन एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस मूवी का एंड ऐसे होता है कि रोलैंड पे लव पोशन गिरता है, जिसके बाद उसे एक मक्खी से प्यार हो जाता है और ऐसे ही ये मूवी एंड हो जाती है।